दोस्तों बाजार के अंदर लगातार गिरावट बनी हुई है, हम सभी जानते हैं। इस गिरावट के अंदर अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करना बड़ा ज़रूरी है। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस की मदद से, एक टूल की मदद से कैसे आप अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, स्टॉक्स के ट्रेंड को जान सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। साथ ही साथ इस टूल को जानने के साथ हम इसका एक स्कैनर भी आपको बनाकर दिखाएंगे। टूल का नाम है इचिमोकू क्लाउड। क्या होता है इचिमोकू क्लाउड, जानना चाहते हैं, स्कैनर जानना चाहते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों इचिमोकू क्लाउड अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, सिर्फ क्लाउड नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ क्लाउड को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि क्लाउड से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आप पहचान सकते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। बाकी इचिमोकू के ऊपर हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पूरी डिटेल्ड में समझाया हुआ है कि क्या होता है। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। इचिमोकू के जो क्लाउड है वो कैसे काम करता है, कैसे हम ट्रेंड को पहचान सकते हैं, कैसे हम रिट्रेसमेंट को पहचान सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन भी आप कर सकते हैं। स्कैनर कैसे बनाना है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं इसको। सामने दोस्तों जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट है कोलपाल का। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इस चार्ट को लगाया हुआ है। और ये जो इंडिकेटर है, आप स्टडीज में जाएंगे वहां पर आप इचिमोकू सेलेक्ट करेंगे तो इंडिकेटर लग जाएगा। दोस्तों इस इंडिकेटर के अंदर बहुत सारी लाइनें होती है, मैंने सारी लाइनें हाइड कर दी है। सिर्फ मुझे क्लाउड वाली लाइन चाहिए थी तो मैंने क्लाउड वाली लाइन रहने दी है, जिसको हम लीडिंग स्पैन ए, लीडिंग स्पैन बी कहते हैं। बाकी ये जो बाकी कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन और लेगिंग स्पैन है, ये हमने हटा दिया है। बाकी जैपनीज के अंदर इन सब का ना अलग अलग नाम है, किजून सेन, टेंकन सेन, चीकू स्पैन, इस तरीके के नाम है, तो वो हटा दिए हैं। फिलहाल हम लीडिंग स्पैन है और लीडिंग स्पैन बी की बात करेंगे, कैसे काम करता है। हम कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे कि क्या कैलकुलेशन है। प्लेलिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें पूरी कैलकुलेशन दी गई है, एक एक लाइन की कैसे कैलकुलेशन करनी है। फिलहाल आप मोटिव समझिए, इसको चलाना कैसे है, काम कैसे करता है। देखिए ये बड़ा सिंपल सा सिस्टम है और सिंप्लिसिटी के साथ काम करता है। देखिए इसके अंदर 2 क्लाउड्स दिख रहे होंगे, एक आपको दिख रहा है रेड क्लाउड, एक आपको दिख रहा है ग्रीन क्लाउड, राइट। और कोई बच्चा भी बता सकता है कि जब भी मार्केट इस रेड क्लाउड के नीचे आती है, मार्केट क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, यानी डाउन ट्रेंड में चले जाता है। यह है डाउन ट्रेंड। और जब भी मार्केट इन क्लाउड के ऊपर आती है तो मार्केट क्या हो जाता है, अप ट्रेंड हो जाता है। अप ट्रेंड में दोस्तों चले जाता है मार्केट, राइट। तो मैं आपको कहूंगी कि एक झलक में आप बता सकते हैं कि कौन सा अप ट्रेंड में है, कौन सा डाउन ट्रेंड में है, तो बिल्कुल बता सकते हैं। कंफ्यूजन कहाँ आती है, कंफ्यूजन जब आती है जब एक क्लाउड जो है वो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ऐसे बन रहे होते हैं और उस बीच में मार्केट कहीं ना कहीं डोल रहा होता है। तो उसको आप कैसे पहचानेंगे, उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब क्लाउड मोटा होता है, देखिए कितना बड़ा और मोटा क्लाउड है, तब मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जैसे कि आप देखिए मोटा क्लाउड है, मोटा क्लाउड है। लेकिन जब क्लाउड छोटे बनने स्टार्ट होते हैं, नैरो बनने स्टार्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में मार्केट के साइडवेज होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। साथ में अगर आप देखें जो क्लाउड है वो थोड़ा फ्यूचर में बना हुआ है। देखिए कैंडल तो यहाँ खत्म हो गई, क्लाउड यहाँ तक बना हुआ है, तो ये क्या है। देखिए जब इचिमोकू सिस्टम बनाया गया है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसको थोड़ा सा आगे प्लॉट किया जाता है। प्लेलिस्ट जब आप देखेंगे तो एक एक डिटेल मैंने दी गई है कि कैसे कैसे आगे इसको खींचा जाता है। जब हम आगे की चीज देखेंगे तो आपको देखिए क्लाउड और मोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो हाइयर प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो कॉन्टिन्यूसली इस स्टॉक के अंदर बना रह सकता है, क्योंकि क्लाउड भी मोटा हो रहा है। अगर ये नैरो हो रहा होता तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती, कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए या तो ये साइडवेज हो जाएगा, ये क्लाउड को तोड़ सकता है। क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा इस क्लाउड का, तो आप देखिए क्लाउड जो है वो छोटे बनते, देखिए यहाँ भी क्लाउड जो है वो बहुत छोटा बनना था। मार्केट में जब एक क्लाउड ऐसे बनते हैं तो एक बार मार्केट साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी है, साथ में ट्रेंड रिवर्स होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों क्लाउड काम करते हैं। एक बहुत ही फेमस स्टॉक है, स्टॉक का नाम है एचडीएफसी बैंक। मैं आपसे 2 सेकंड पूछना चाहता हूं कि एचडीएफसी बैंक का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो बहुत सारे लोग इसका जवाब दे पाएंगे और बहुत सारे लोग इसका जवाब गलत देंगे। कुछ लोग कहेंगे एचडीएफसी बैंक तो बहुत अच्छा स्टॉक है,
डाउन है भी तो क्या हो गया। लेकिन हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मार्केट को फॉलो करने का काम करते हैं, प्रिडिक्शन करने का काम नहीं करते। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। टेक्निकल एनालिसिस भगवान नहीं है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहा है, कोई चीज़ आगे जा रही है तो पीछे पीछे, कोई चीज़ रिवर्स कर रही है तो उसके पीछे पीछे आना, ये टेक्निकल एनालिसिस का काम है। तो करंटली अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक की 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो क्लाउड के नीचे आ गया है। यहाँ पर देखिए ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। ये देखिए यहाँ पर देखिए ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, लेकिन ये जो क्लाउड आप देख रहे हैं, क्लाउड भी बहुत मोटा बनता हुआ यहाँ जा रहा है। तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट के अंदर 100% कुछ भी नहीं होता, ये ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हम काम करते हैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग जो भी चीज़ है, ऑप्शंस ट्रेडिंग है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर यहाँ हम काम करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल तो ये डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे ये स्टॉक लेना है तो मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं ले सकता। फंडामेंटल रीजन अगर अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, कंसीडर कर सकता हूँ। ट्रेडिंग के लिए मैं इस स्टॉक को नहीं सिलेक्ट कर सकता। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्लाउड की सहायता से स्टॉक को प्रिडिक्ट करते हैं। अब हम चलते हैं कि इसका स्कैनर कैसे बनाएंगे। हमें ऐसे स्टॉक जानने हैं जो अप ट्रेंड में चल रहे हो, कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं स्ट्रीक के ऊपर। स्ट्रीक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा है स्कैनर का। अच्छा माफ़ी चाहूँगा मैं, स्कैनर का ये वाला ऑप्शन है। स्ट्रीक का यूज़ करने के लिए इसके जो प्लान्स होते हैं वो आपको लेने होते हैं। प्लान्स आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ में स्ट्रीक जो है 7 डेज का फ्री ट्रायल देता है जब आप फर्स्ट टाइम स्ट्रीक के ऊपर आते हैं। और साथ में कुछ ब्रोकर्स हैं, उन ब्रोकर्स के पास आपका अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि ज़ेरोदा है, एंजल वन है, और भी कुछ ब्रोकर है। अगर उनके पास आपका अकाउंट है तब आप स्ट्रीक को डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं स्कैनर क्रिएट करता हूँ। क्रिएट न्यू स्कैनर पे जाऊँगा और यहाँ पर स्कैनर का नाम लिख लेते हैं, इचिमोकू क्लाउड। राइट, क्रिएट कर लेते हैं। टाइम फ्रेम अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए और किन स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, किन स्टॉक्स के अंदर फिल्टर करना है। तो मैं निफ्टी 500 यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। निफ्टी 500 के जो 500 स्टॉक्स है एक बार में स्कैन हो जाएगा। आप आवरली, डे, 15 मिनट, 30 मिनट कभी भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल डे पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन क्या है, तो कंडीशन लगाना बड़ा सिंपल है। मैं यहाँ पर लिखूंगा इचिमोकू क्लाउड्स, और इचिमोकू क्लाउड्स लिखने के बाद देखिए कौन सी लाइन हमें लेनी है। देखिए लाइन हमें लेनी है लीडिंग स्पैन ए, क्योंकि लीडिंग स्पैन ए जो बादल थे ना जब वो ग्रीन बनते हैं, तो जो लीडिंग स्पैन ए वाली लाइन ऊपर आ जाती है और बी वाली लाइन नीचे आ जाती है, और जब रेड बनते हैं तो उल्टा हो जाता है उसका। तो फिलहाल अप ट्रेंड जान रहे हैं, तो हमने क्या लिखा है कि लीडिंग स्पैन ए हायर देन होना चाहिए लीडिंग स्पैन बी से, ताकि हमें ग्रीन क्लाउड मिले। करंटली जो है वो ग्रीन क्लाउड बने होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने इचिमोकू यहाँ पर लिखा है लीडिंग स्पैन बी, डन कर दिया। राइट, तो ग्रीन हमें तो वो मिल गए, ग्रीन क्लाउड्स मिल गए। अब हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एंड अब हमें कैंडल्स भी तो ऊपर चाहिए, कैंडल्स भी तो बादलों के ऊपर चाहिए अप ट्रेंड जानने के लिए। तो एंड हमने लिखा और हमने यहाँ लिखा है इचिमोकू, सॉरी माफी चाहता हूँ, क्लोज, जो क्लोज प्राइस है, करंट क्लोज प्राइस है वो हायर देन होना चाहिए, हायर देन होना चाहिए इचिमोकू, इचिमोकू क्लाउड की जो दोनों लाइनें हैं उसके ऊपर होना चाहिए। तो हाँ, एक लाइन तो ऑलरेडी ऊपर है, लीडिंग स्पैन है ऑलरेडी ऊपर है, तो लीडिंग स्पैन ए के ऊपर होना चाहिए, लीडिंग स्पैन ए के ऊपर हायर देन होनी चाहिए। अब आप चाहे तो उसको क्रॉसेस अबव भी कर सकते हैं, जब भी वो उस लाइन के ऊपर जाए तब भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों स्कैनर बन गया इचिमोकू क्लाउड का। सेव एंड स्कैन करते देखते हैं कौन कौन सा स्टॉक्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक दिखाई दे रहा है अदानी इंटरप्राइजेज, फिर अदानी ग्रीन है, बहुत सारे स्टॉक, बंधन बैंक है। अभी जो सारे स्टॉक है सारे अप ट्रेंड में है। मैं एक स्टॉक खोल के देख लेता हूँ, अदानी इंटरप्राइजेज। अदानी इंटरप्राइजेज हमें क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अदानी इंटरप्राइजेज, ये देखिए, क्या ये अप ट्रेंड में है? डेफिनेटली अप ट्रेंड में है। क्या ये आप बता सकते हैं इसको अप ट्रेंड में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है
कि जब भी एक क्लाउड बनता है, अगर इस क्लाउड में आप ऊपर की तरफ कोई ट्रेड ले लेंगे, देखिए अप ट्रेंड में तो यहां भी था, क्या मैं इधर ट्रेड ले सकता हूं? मैं इधर ट्रेड नहीं ले सकता। आपको वेट करना चाहिए इस बादलों के आसपास आने का। जब बादलों के आसपास प्राइस आता है, अगर प्राइस ऊपर चल रहा है बादलों के, तो बादल जो है, जो क्लाउड है, वो सपोर्ट का काम करेंगे, राइट, ये सपोर्ट है। और अगर मार्केट नीचे चल रहा होता है बादलों के, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, मार्केट को तोड़ने में तकलीफ हो रही थी, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, यहाँ सपोर्ट का काम कर रहे थे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमेशा सपोर्ट के आसपास खरीदना ज्यादा रेलिवेंट रहता है जब भी आप इचिमोकू क्लाउड के साथ काम कर रहे हैं। अदानी इंटरप्राइजेस आ रहा है, क्लाउड के आसपास आ रहा है, तो हमें वेट करना चाहिए क्लाउड के आसपास अगर स्ट्रेंथ दिखाता ही है, क्योंकि आप हमेशा कुछ इस तरीके के पैटर्न को अगर यूज करेंगे, मान लेते हैं क्लाउड के आसपास आया, एक सेकंड, इचिमोकू क्लाउड हट गया है, लगा लेते हैं इसको। अच्छा, पूरा सिस्टम इसका वापस लग गया। फिलहाल आप बाकी लाइनों को इग्नोर करिए, आप क्लाउड को देखिए। यहाँ पर देखिए, जब भी ये इसके आसपास आता है, इस क्लाउड के आसपास आता है, तो आपको वेट करना है कि यहाँ से ये उठ रहा है या नहीं उठ रहा। अगर ये यहाँ से उठता है, कुछ इस तरीके से आपको उठता हुआ दिखाई देता है, आप एक ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से कंफर्मेशन के लिए। अगर ऐसे कोई ट्रेंड लाइन आप लगाते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ से उठता हुआ ये आपको ऊपर दिखाई देता है, आप समझ जाइए मार्केट के अंदर अब यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया है और यहाँ से अब ये ऊपर जाएगा। साथ में आप ये जो नीचे वाली लाइन देख रहे हैं, ये जो नीचे वाली लाइन है, इस पे आप अपना एसएल ले सकते हैं। अगर एसएल बड़ा लग रहा है, जहां से घूमा है उसके नीचे भी आप एसएल ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स पकड़ सकते हैं इन क्लाउड की सहायता से। और ये जो स्कैनर है, ये स्कैनर आपको एक सेकंड में बता देगा कि किन किन स्टॉक्स के अंदर अप ट्रेंड बना हुआ है। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, मैं BEL उठा के देख लेता हूँ, BEL का क्या चार्ट है, कैसा चार्ट दिख रहा है, क्या वो भी अप ट्रेंड में है? दोस्तों देखिए ये भी अप ट्रेंड में है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो क्लाउड है वो बहुत नैरो है, बहुत पतले है क्लाउड, तो ये इसको तोड़ भी सकता है। हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चले जाए, लेकिन ये तोड़ने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से जब मार्केट में ये दिखाई दे रहा हो, तो या तो मार्केट साइडवेज हो सकता है या तोड़ सकता है, जैसा मैंने आपको बोला था। तो आप इस चीज को कंसीडर जरूर कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँगी इचिमोकू क्लाउड लगा करके आप स्टॉक्स के ट्रेंड को पहचानिए, तो आप पहचान सकते हैं, बहुत इजीली पहचान सकते हैं। अगर आप इस स्कैनर को उल्टा कर देंगे तो डाउन ट्रेंड वाले भी आपको मिल जाएंगे। आप इसको एडिट करके, जो लीडिंग स्पैन ए है वो लोअर देन होना चाहिए, और जो क्लोज है वो भी लोअर देन होना चाहिए स्पैन बी के, तो आपको डाउन ट्रेंड वाला मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्कैनर बनाकर स्ट्रीक पर अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। सपोर्ट पे खरीदने की कोशिश करिए, बहुत ऊपर की तरफ खरीदेंगे तो नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल टॉप पर ही खरीदना है, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, वहां से हल्का सा घूमने दीजिए, और जब भी घूमता है तो अच्छे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रेंड पहचानने में मदद करेगा ये इंडिकेटर। बहुत सिंपल इंडिकेटर है, सेटिंग्स में कोई कस्टमाइजेशन ज्यादा कर नहीं सकते, आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन होती नहीं इसकी सेटिंग में। ज्यादातर हम मार्क तब खाते हैं जब हम बहुत ज्यादा सेटिंग्स को छेड़ते हैं, तो यहाँ जो है डिफॉल्ट सेटिंग पे ही रहती है, और बहुत कमाल की चीज़ है। जापान में तो बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है, वहाँ बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया जाता है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन इस इंडिकेटर के ऊपर आता, आप भेज सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भेज रहा हूँ पूरी प्लेलिस्ट का, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, और बाकी स्ट्रीक पे जाकर ये स्कैनर बना सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात ज़रूरी, अगर इस इंडिकेटर के साथ आपको स्ट्रीक के ऊपर स्ट्रेटेजी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, जल्द से जल्द मैं आपको वो वीडियो प्रेजेंट करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।